वेलकम दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के इस ट्रेडिंग चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है अपना डे 16। लेट्स सी मार्केट में हुआ क्या था और कैसा क्या मार्केट ने परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, और कौन कौन से अपने ट्रेड मार्केट ने बना के अपन को दिए हैं, अपन लोग यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे को बोला था कि अपन जो कहाँ पे खड़े हुए हैं, वन डे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग खड़े हुए थे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जहाँ पे मार्केट ने दिया था अपना लास्ट डे का अपनी क्लोजिंग दी थी। ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया अपने बायस तो बुलिश हैं, लेकिन प्रीवियस में क्या है, अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट वहां से रिजेक्शन ले सकता है। और वैसा ही हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा गैप डाउन दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे एक अपडेट और दिया था कि नीचे एक 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहां पे आपको सबको अलर्ट रहना है सेलिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कि कोई भी जो है इमीडिएट सेलिंग में नहीं जाएगा। अगर जाते भी हो तो कंफर्मेशन लेने के बाद में ही जाना। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट ने हमें कौन सा ट्रेड प्रोवाइड कराया और उसका रिजल्ट क्या निकल के आया मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले अपन लोग देखने वाले हैं 1 मिनट का स्ट्रक्चर, जो कि हमने लास्ट डे छोड़ा था। तो यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट हुआ था और यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन के साथ में ही अपना चौक डन कर दिया। चौक होने के बाद में मार्केट नीचे गया, इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट के बाद में डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट काफी देर तक ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ने 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया था पीछे की तरफ में। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है ये रिकवरी आपको यहाँ पे दिखाया था। अब इसका एक रीजन क्या हुआ, हमारे साथ भी एक चोट हुई इसके अंदर। वो क्या हुई कि हमारा ये मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया। क्यों लिया? क्योंकि मार्केट ने 4 ओवर के ओबी को टैप किया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में ये इंड्यूसमेंट जो है अपना काम नहीं किया, और मार्केट ने जब हमें यहाँ पे हम हमारी जो एंट्री ट्रिगर करके दी, तो उसके अंदर मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हंट कर लिया। ठीक है, लेकिन आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली होगी, जो मेरे मेंबर्स उन्होंने एंट्री ली होगी, तो उनको एक चीज़ देखने को मिली होगी। वो क्या मिली थी यहाँ पे एंट्री देखने टाइम पे, कि जब हमने एंट्री लिया, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कितने पॉइंट्स का था? यहाँ पे मुश्किल से 10 से 12 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था। ठीक है, 12-13 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था। तो प्रीमियम कितनी जल्दी गिर रहा था, जब प्राइस यहाँ पे कहीं पे थी तब भी प्राइस जो है बहुत या नज़दीक थी अपने स्टॉप लॉस के। तो इससे क्या समझ में आता है मार्केट के अंदर? इससे यही समझ में आता है मार्केट के अंदर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि अगर आपको जो है प्रीमियम के अंदर फॉल अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा कि यार मार्केट अपना स्टॉप लॉस लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। प्रीमियम का मोमेंटम आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जब प्राइस यहाँ तक पहुंची, उससे पहले भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया था। देखा जाए तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉस जो है अपना यहीं पे ही हंट कर दिया था इन द प्रीमियम के चार्ट के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि साफ दिख जाता है कि मार्केट को उस डायरेक्शन में मूव देना भी है या नहीं देना। ठीक है, प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी गिरता है। जब प्राइस ने यहाँ पे मोमेंटम दिया, उसके बाद जब इतना सा मोमेंटम आया, तो उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस जो है मार्केट ने आधे से ज्यादा अपना स्टॉप लॉस खा लिया था। मतलब प्रीमियम के चार्ट के अंदर अपना आधे से ज्यादा प्रीमियम गिर चुका था, वो मेल्ट हो चुका था। इससे साफ दिखता है कि प्रीमियम जो है बहुत जल्दी गिरेगा अगर मोमेंटम आपकी साइड में नहीं आया तो ये एक आपके सामने इंडिकेशन होता है कि आपको क्या लिमिट ऑर्डर लगा देना चाहिए, या क्या आपको वहाँ पे अपनी लाइन एक खींच के रखनी चाहिए स्टॉप लॉस के आसपास, और एक मार्केट ऑर्डर पे तुरंत आपको क्लिक जो है तैयार होना चाहिए कि मुझे जल्दी से सेल करना है वो चीज़। ठीक है, तो यही आपको मैं जो सिखाता हूँ, और वही आपको मैं थोड़ा नोटिस करने को भी बोलता हूँ कि देखो, अगर आप हमेशा लगा के रखोगे ना लिमिट ऑर्डर, तो फालतू में लिमिट ऑर्डर लेके मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लिमिट ऑर्डर मत लगाओ, एनालिसिस करो कि यार मोमेंटम कैसा क्या चल रहा है। आपको दिख जाएगा कि प्रीमियम जल्दी जल्दी गिर भी रहा है या नहीं गिर रहा है। आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा वो चीज़, एक बार नोटिस करके देखना आप लोग। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। उसके बाद में स्टॉप लॉस के बाद में हमने चेक किया रिवर्सल मार्किंग के थ्रू। वो कैसे चेक किया हमने, कि इसको एज ए एमएसएस माना, और ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। उसके बाद ये बॉस हुआ, बॉस के बाद में ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद में ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे बॉस, बॉस के बाद में इस लेग में इंड्यूसमेंट जो था अपना यहाँ पे था, मार्केट ने किया यहाँ पे हमारा चौक। चौक करने के बाद में यहाँ पे हुआ क्या, चौक करने के बाद में मार्केट ने जो है नीचे आया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, कुल मिला के बात इंटरनल स्ट्रक्चर की कर रहा हूँ मैं, तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करके देखा। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो फॉल आया आपको किसकी वजह से मिला है? ये फॉल आपको मिला है ऊपर के इस कैंडल की वजह से मिला है। इस कैंडल की वजह से मिला है, जो कि 4 ओवर का एरिया था। अब ये यहाँ पे एज ए जो रेजिस्टेंस की तरह काम कैसे कर रहा है, इसका रीज़न अपन लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इसका रीज़न क्या है कि पीछे जब मार्केट में एफपीजी को यहाँ पे इसने सपोर्ट किया था और ये ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे रिजेक्शन आया था। ठीक है, मार्केट का अल्टीमेट गोल क्या है कि 4 ओवर का इंड्यूसमेंट लेना। ठीक है, और 4 ओवर का इंड्यूसमेंट लेने की वजह से क्या है, मार्केट को फॉल करना ज़रूरी है अभी भी। तो इसकी वजह से क्या है, मार्केट में सेलिंग के सिनेरियोस तो अभी तक भी ज़्यादा एक्टिव बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है मार्केट में फॉलिंग के आपको चांसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेता है तो मार्केट को दे देना चाहिए, उसमें अपन को ये नहीं करना कि यार नहीं हम तो स्टॉप लॉस नहीं देंगे या वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। अब मेन चीज़ क्या है, कल के दिन के लिए वो अपन लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो कल के दिन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, अगर हमें वापस सेल करना है तो हम वापस कहाँ से करेंगे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ही अब सेल करेंगे, बीच में कहीं भी नहीं घुसने वाले। ध्यान रखना, बीच में घुसने की जो दिक्कत है उसको हटा दो, ये फालतू की बातें हैं, बीच में घुसोगे तो फंस जाओगे। इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता है, हर बार वो काम नहीं करता है। मेजर चीज़ ये कि हम ऑलरेडी 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, अब 1 मिनट के ऊपर भी आप इंटरनल में जाओगे तो वो आपके लिए रिस्की का साबित हो सकता है। ठीक है, जब हमारे पास में अभी तक ज़्यादा कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कि हमें इंटरनल ट्रेड करना पड़े, तो इसलिए हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करें फालतू में। ठीक है, तो इसलिए आराम से इंतजार करो, या तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आए प्राइस, या फिर नीचे जाके प्राइस क्या कर दे, यहाँ पे अपना बॉस कर दे। किधर करेगी बॉस अपना प्राइस, यहाँ पे रह के अपना वो बॉस करेगी इधर की तरफ, ये 1 मिनट का अपना बॉस होगा। तो इधर आने का वेट करें, उसके बाद जाके ही अपना जो है नेक्स्ट स्टेप आप लोग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो अपना हुआ आज का ट्रेड, सिंगल ट्रेड आया था मार्केट के अंदर जिसने हमारा स्टॉप लॉस लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए अपन को। ठीक है, स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस दे दिया, काम खत्म हुआ। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है कि मार्केट में कल का सिनेरियो क्या बनता है वो नज़र आ रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कल के लिए जो है अभी तक बायस अपने फिक्स नहीं है, इनसाइड बार बनी है। और जैसा कि मैंने आपको एक टिप दी थी बहुत दिनों पहले, अभी शायद 7-8 दिन पहले, तो मैं आपको टिप दी थी एक, कि जब भी किसी दिन का हाई या लो ब्रेक नहीं होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलता है मार्केट में, एक ट्रैपिंग मोमेंटम जो है वो मार्केट बना के देता है आपको। वही हुआ आज, देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि मुझे यही उम्मीद थी कि मार्केट जो है इतनी बड़ी कैंडल को एक साथ तो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक था, नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट जो है वो अटकाएगा बीच में कहीं ना कहीं और लोगों को फंसाएगा। और वही मार्केट ने किया, सुबह पहले सेलिंग दी मार्केट ने, क्या दिया, पहले सुबह सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। तो ये जो मोमेंटम है ये मार्केट में सबको ट्रैप कराने वाला रह गया था। ठीक है, इसकी वजह से जो है अच्छे अच्छे को ट्रेड नहीं मिला, और जो उसको मिला उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया। अब देखो, किस ऐसा नहीं बोल रहा कि अपना स्टॉप लॉस गया तो मतलब सबका गया होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, खूब लोगों ने कमाया भी है, सबका टारगेट भी मिला होगा किसी ना किसी को, तो लेकिन अपनी बात कर रहे हैं कि अपने स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया तो हमने उसको दे दिया, ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कि नहीं हम नहीं देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या अपने जो सिनेरियोज मार्केट में बन रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग देख रहे हो कि इनसाइड बार ही बनी हुई है, तो वीकली में भी इस कुछ बायस फिक्स नहीं है अभी तक के लिए। अगर मैं इस जून मंथ की मंथली कैंडल की बात करूँ तो अभी तक उसने हाई स्वीप कर रखा है। अब ये अगर हाई स्वीप रह गया ऐसे के ऐसे ही, तो अगले मंथ अपन को सेलिंग के पर्पज सेलिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और मार्केट सेलिंग साइड में जा सकता है। तो हमेशा अलर्ट रहें, सावधान रहें। ठीक है, और वीकली के हिसाब से भी अभी तक तो कोई सिनेरियो दिख रहा नहीं है मार्केट के अंदर, फिर भी जो देयर इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वो क्या बनती नजर आ रही है, वो बुलिशनेस की ही अभी तक बनी हुई है। ध्यान रखना, अपना जो स्ट्रक्चर है 4 ओवर का भी वो बुलिश में ही है, वो अप ट्रेंड में ही है। इंड्यूसमेंट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो डाउन ट्रेंड में है या उस कन्वर्ट हो गया, नहीं, इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, तभी भी वो इंड्यूसमेंट लेगा, तभी भी वो अप ट्रेंड में ही काउंट किया जाएगा। अभी बस यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई जा रही है कि एक्चुअल में इंड्यूसमेंट नीचे बैठा हुआ है फिलहाल के लिए। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक ये इंड्यूसमेंट नीचे ही बैठा हुआ है। तो इस कारण हमें क्या है, सावधान रहना है कि मार्केट में जो है सेलिंग कभी भी हिट कर सकती है इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि 4 ओवर का इंड्यूसमेंट मतलब अपना सबसे बड़ा जो मेजर टाइम फ्रेम है, अपना सबसे हायर टाइम फ्रेम जो अपन यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, वो अपना है 4 ओवर टाइम फ्रेम का। ठीक है, उसके बाद अपन 15 मिनट को यूज़ करते हैं, फिर 1 मिनट को एंट्री पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि ऊपर के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजीज थे मार्केट ने सारे फिल कर दिए हैं, और यहाँ पे जो है अब मार्केट इसने गैप को भी फिल कर दिया है। अब मार्केट जो है गिरने को तैयार है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है वो यहाँ से फॉल कर जाए। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में सेलिंग जो है कभी भी हिट कर सकती है। नीचे के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स सारे फिल हो गए, इधर के भी फिल हो गए, सब तरीके से मार्केट ने रिएक्शन ले लिया है। अब ये जो लेवल है ये मार्केट के लिए खुला पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं ये वीकली कैंडल जो है उसके ये वीकली कैंडल क्या एक तरह की, यहाँ पे इसने जो है इनसाइड बार के जो बेबी कैंडल्स है उनका हाई लिया हुआ है, यहाँ पे मदर कैंडल का भी हाई लिया हुआ है, इसका लो लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेके, इसके नीचे का इंड्यूसमेंट लेके मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो सब लोग यहाँ पे जो है अलर्ट रहेंगे रिवर्सल ट्रेड के लिए इस लेवल के ऊपर, जो कि है 24,462 का लेवल, अभी 24,950 के लेवल पे खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट जो है मार्केट के पास में कितने पॉइंट है गिरने के लिए, आप लोग देखोगे तो यहाँ से मार्केट के पास में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का लेवल जो है गिवन है।
तो मार्केट जो है वो सेलिंग आपको दिखा सकता है। और एक रीज़न मैंने आपको बताया था कि ये लेवल भी अपना पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मार्केट जो है इस लेवल को भी लेने के लिए आ सकता है। और मार्केट ने अपने बहुत सारे लेवल्स छोड़े हुए हैं, तो मार्केट जो है ईजिली आपको फॉल करता हुआ दिखाई देगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे देखो इतनी बड़ी रैली दिखाई, लेकिन मैंने आपको बोल दिया था कि ये MSS गलत है, मतलब मार्केट लिक्विडिटी लेने आएगा 2 ही दिन में, 11 तारीख, 12 तारीख और यहाँ पे 13 की सुबह सुबह में ही, मतलब 2 दिन के अंदर तो मार्केट ने ये पूरी जो बाइंग हुई थी मार्केट में, ये सारी की सारी बाइंग जो है मार्केट ने 750 पॉइंट की जो फॉलिंग है वो मार्केट ने 2 दिन में दिखा दिया आपको। मतलब 1.5 दिन बोलो इसको आप, तो पूरा दिन, 2 दिन भी नहीं हुए पूरे पूरे, तो 2 दिन में इतनी बड़ी जो फॉलिंग आपको मार्केट ने दिखा दी। तो यही होता है जब मार्केट के अपोजिट साइड में काम चलता है, तो ये कुछ ऐसा ही होता है। अब ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ये क्या है, ये लिक्विडिटी बिल्डअप है, क्योंकि मार्केट ने धीरे धीरे मोमेंटम दिया है। इधर लिक्विडिटी बनाई, इधर बनाई लिक्विडिटी, इधर बनाई लिक्विडिटी, ये मैनिपुलेशन हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी भी देखोगे आप लोग तो मार्केट जो है इतना तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी है, इसके नीचे पूरी लिक्विडिटी बैठी हुई है, समझ रही है, पूरी लिक्विडिटी बन रही है। यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है इतना फास्ट, कोई बड़ी कैंडल्स है ही नहीं। एकदम बड़ा मोमेंटम कैसे होता है, बड़ा मोमेंटम कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है बड़ा मोमेंटम, जहाँ पे मार्केट को स्ट्रेट मूव देना होता है। ये होते हैं बड़े मोमेंटम्स ऐसे, जहाँ पे मार्केट को बड़ा मोमेंटम देना है, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। और जहाँ पे मार्केट स्लो मोशन में चल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप बन रहा है, मतलब लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, समझ रहे हो। जहाँ पे मार्केट रुक जाता है, धीरे धीरे मूव करता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, इसका मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। और जहाँ पे बड़ी कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखें और ऐसे मोमेंटम से बचें कि अचानक से आपके सामने कोई मोमेंटम आ जाए और आप लोग निकल ना पाओ। अपने माइंडसेट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, कोशिश करो, धीरे धीरे बनेगी प्रैक्टिस। मुझसे भी गलतियाँ होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती है, ठीक है। तो गलतियाँ होगी तो उसी से अपन लोग सीखेंगे, उसी से अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार हार नहीं माननी है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखोगे तो कहीं नहीं हारने वाले मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का सब लोग ध्यान रखें और कल ट्रेडिंग करें, आराम से ट्रेडिंग करें। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मेरे जुलाई बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। और अभी भी आपके पास में वक्त है, मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ सच में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है। और आप भी जो है आराम से एनालिसिस करके इक्विटी मार्केट तक में आप जो है अच्छा रिटर्न बना सकते हो। मैं ऑप्शन की तो बात बाद में करूँगा, आपको मैं इक्विटी में इतना बता रहा हूँ कि इक्विटी में आपके पास में इतना ऑप्शन है कि आप इक्विटी में भी इतना अच्छा पैसा बना के जो है मार्केट से बाहर आ सकते हो मंथली, ठीक है। और वो भी 1 से 2 स्टॉक्स के अंदर, 10-20 स्टॉक की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 1 से 2 स्टॉक की बात करूंगा, उसमें भी आप बहुत ही अच्छा रिटर्न बना लोगे, ठीक है। सबसे सेफेस्ट वे है, जो भी ऑफिस वर्क करता है उसके लिए भी बेस्ट है, जो स्टूडेंट है उसके लिए बेस्ट है। और ऑप्शन में आपको करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन में आप कितनी कैपिटल से करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करने की यहाँ पे, ठीक है। तो आप इक्विटी और जो है अपना इंडेक्स है, दोनों को मिला के आप अच्छा रिटर्न जो है मंथ का निकाल पाओगे, बहुत ही लिमिटेड कैपिटल के अंदर, आफ्टर लर्निंग। बस लर्निंग करना है मेरे साथ में आपको, कोई जादू की छड़ी मार्केट में काम नहीं करती है, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो कोई जादू की छड़ी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब चाहे इसे आपको बात कड़वी लगे या जो भी लगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलती है तो।